हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है, नहीं बोला है? ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रनिरपेक्ष। राष्ट्रनिरपेक्ष जो है वो प्रस्तावना में नहीं लिखा है। संप्रभु है, समाजवादी और लोकतांत्रिक, ये तीनों ही शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है। ऑप्शन से ई, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 से। बी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। डी, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया। तो कौन सा सत्य नहीं है? पहला, लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन से ए, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। बी, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। सी, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। या डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्रों की बात मानने को बाध्य है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। भारत अपना आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ऐसा उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, के एम मुंशी का संबंध जो है वो किससे? ऑप्शन सी, संविधान की प्रारूप समिति से। बी, प्रस्तावना समिति से। सी, लोक लेखा समिति। या डी, निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर इस ऑप्शन ही हो जाएगा, संविधान की प्रारूप समिति से। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बैरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन सी, 1972, बी, 1976 से, 1970 या डी, 1960। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा, 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन से ए, सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बी, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व। सी, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। या डी, निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? ऑप्शन से ये अवसरों का अभाव है। बी, विषमता का अभाव है। सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। या डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट जो है वो कहा था? ऑप्शन से ए, अर्नेस्ट बारकर। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, डॉक्टर अम्बेडकर। या डी, नेल्सन मंडेला। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अर्नेस्ट बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन से ए, बैरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बी है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। या डी, निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी, अमेरिका। बी, कनाडा। सी, ऑस्ट्रेलिया। या डी, आयरलैंड। राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन से ए, सड़कें। बी, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। सी है ए और बी दोनों। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सड़कें और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत दोनों ही 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो 12वीं अनुसूची में 18 कार्यात्मक आइटम्स शामिल हैं, जिनमें नगर पालिकाओं के दायरे में रखा गया है। इनमें पुल और सड़कें, जलापूर्ति, शहरी नियोजन इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? ऑप्शन सी, कलकत्ता। बी, लखनऊ। सी, मद्रास। या डी है इलाहाबाद। राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास। व्याख्या है, मद्रास जो है वो भारत का पहला नगर निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी? ऑप्शन से 71वें, बी 74वें, सी 99वें। या डी 10वीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो व्याख्या है 1992 की 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी सरकार की व्यवस्था को संवैधानिक बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे? ऑप्शन से इस संघ और राज्य क्षेत्रों से भी मौलिक अधिकार सी नागरिकता या डी निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा नागरिकता से है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शन से ए भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। सी भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। या डी भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो क्या पूछा है? असत्य है। असत्य ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता, 3 में फ्रेंड्स क्या है? मूल अधिकार है। 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में जो है वो मूल कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में नागरिकता हासिल करने की कौन सा तरीका वैलिड है? ऑप्शन से जन्म से, बी वंश के आधार पर, सी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, या डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन से अमेरिका, बी जापान, सी रूस, या डी है ब्रिटेन। राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन से 6, बी 7, सी 10, या डी 11। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 51 क, सी अनुच्छेद 36 से 50, या डी अनुच्छेद 19। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन सी भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, या डी भाग 4। राइट आंसर इस भाग 3 को जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन से समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30, या डी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ऑप्शन से ए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया। सी इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। डी भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा गलत है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन से संविधान के 6वें भाग में राज्य विधानमंडल की गठन की बात कही गई है। बी अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की गठन कार्यकाल की बात कही गई है। सी वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। डी विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर इस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन से राज्यों में विधान परिषद नहीं है? फ्रेंड्स नहीं है पूछा है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, या डी है तमिलनाडु। तो कहाँ पे नहीं है? राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में तो है विधान परिषद, पश्चिम बंगाल में नहीं है। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे विधान परिषद? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यूपी, यहाँ पे विधान परिषद है 3 और ये 3-6। पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 25 है राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा में पूछा है फ्रेंड्स। ऑप्शन से 600, बी 500, सी 552, या डी 450। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा 500 हो सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
वीडियो की पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे इंस्टा पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अपना फीडबैक दीजिए। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ओके। और हाँ, मेरा एक और चैनल है भाग्यश्री स्टडी पॉइंट, आप जाके वो चैनल भी देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ का कंटेंट और वहाँ का कंटेंट जो है वो अलग है, ठीक है। तो जाके देख लो, अगर आपके काम का है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो आएंगे, तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें सब्सक्राइब करके, ठीक है। आगे जो भी वीडियोस आएंगे उन सब का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।